गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के अनुसार बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए केवल पढ़ाई या जानकारी इकट्ठा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन शैली, ध्यान और संस्कारों का भी गहरा प्रभाव होता है। उनके बताए कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। प्राणायाम और ध्यान। नियमित सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम और ध्यान से मन शांत होता है और बुद्धि की स्पष्टता बढ़ती है। ध्यान से मस्तिष्क में ऑक्सीजन और ऊर्जा का संचार होता है, जिससे एकाग्रता और विवेक तीव्र होता है। सत्संग और सकारात्मक संगति। सकारात्मक विचारों और ज्ञान से युक्त लोगों के साथ समय बिताने से हमारी बुद्धि निर्मल और धारदार होती है। सत्संग में भाग लेने से आत्मा और मन को पोषण मिलता है। आहार और जीवन शैली। सात्विक भोजन बुद्धि को तेज करता है। तामसिक और राजसिक भोजन से मन भारी और भ्रमित होता है। पर्याप्त नींद और अनुशासित दिनचर्या भी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाते हैं। सेवा और करुणा का भाव। गुरुदेव कहते हैं, जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो भीतर से अहंकार कम होता है और समझदारी बढ़ती है। यह भी बुद्धि की एक विशेषता है। ज्ञान की गहराई में उतरना। केवल जानकारी ही नहीं, बल्कि ज्ञान को अनुभव करना जरूरी है। उपनिषदों और भगवद गीता जैसे ग्रंथों का मनन करें। यदि चाहें तो मैं आपको गुरुदेव के किसी प्रवचन या ध्यान की वीडियो लिंक भी खोज कर दे सकता हूं। क्या आप उसमें रुचि रखते हैं? यहाँ गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के दृष्टिकोण से बुद्धि को तीक्ष्ण करने पर लगभग आधारित एक सारगर्भित विवरण प्रस्तुत है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी मानते हैं कि बुद्धि केवल पढ़ाई या तर्क से तेज नहीं होती, बल्कि यह ध्यान, शांति और जीवन शैली से भी गहराई से जुड़ी होती है। बुद्धि को धारदार और विवेकपूर्ण बनाने के लिए मन की शुद्धता आवश्यक है। सात्विक जीवन शैली, खानपान और दिनचर्या का सीधा असर बुद्धि पर पड़ता है। सात्विक आहार जैसे फल, सब्जियां, अनाज और हल्का भोजन मानसिक स्पष्टता लाता है। वहीं भारी, तामसिक भोजन मन को भ्रमित करता है। नींद पूरी करना और दिनचर्या में अनुशासन रखना आवश्यक है। सेवा और विनम्रता। गुरुदेव कहते हैं, सेवा से बुद्धि को पवित्रता मिलती है। जब हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, तब मन में करुणा और समर्पण आता है। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। प्रश्न करने की क्षमता, जिज्ञासा रखना और सही प्रश्न पूछना भी बुद्धि का लक्षण है। गुरुदेव सलाह देते हैं कि हर ज्ञान को केवल मानना नहीं, बल्कि अनुभव करना चाहिए। अनुभवजन्य ज्ञान ही स्थायी होता है।